तो अनिवार्य क्या है, अगर हम साकाम भक्ति करते हैं, भगवान से हम मतलब रख रहे हैं कि मुझे ठीक कर दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे छोकरी दे दो, मुझे मकान दे दो, मुझे दुकान दे दो, वो तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। क्योंकि महंत लोग क्या करते हैं, बड़े पोलाइटली बातें करते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ भाई, मैं ऐसा ही हूँ। आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदू धर्म में इतनी छूट मिल गई कि आज हमारा जो है हर बंदा आके हमारे सिर पे तबला बजा के चला जाता है, क्योंकि हमारे लोग कट्टर ही नहीं रहे। अपने मंदिर में अपने भगवान रखो, चाहे बाकी भगवानों के अंदर लाइट है, हम प्रणाम करेंगे, लेकिन कभी आपने किसी भी जगह पे, दूसरे की जगह पे अपने भगवान की फोटो देखी? दे आर सो, उसको हम फंडामेंटलिस्ट भी नहीं कह सकते, अनन्यता है, अनन्य भक्त है अपने धर्म के। लेकिन हम चाल पहनते हैं, हर एक दे खसून अपना खसून गान, उससे सब सदे तो सब जाए, एक सदे तो मिल जाता है। आप शिव जी के पीछे लगे रहोगे, शिव जी मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम भागते, पहले तो हिंदू कंफ्यूज है, शिव जी फड़ी है, राम जी फड़ी है, माता रानी फड़ी है, इतनी कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन गुरुओं ने क्रिएट कर दी। किसने क्रिएट करी? अभी जाओगे एक गुरु जी, एक चीज टीवी पे देख लो, आप आस्था चैनल लगाओगे, 20 गुरु आ जाएंगे, तो पहले बंदा सोचता है किसकी बात मानी जाए? माननी है जो शास्त्र सम्मत बात करे, जो रामायण पढ़ाए, जो है वही मानना है। बाकी जो चल रहा है वो सब पखंड है, सब ड्रामेबाजी चल रही है। हमारी पुस्तकें, हमारे पुराण, हमारी उपनिषदों में इतनी चीजें पहले ही व्याख्यान कर चुके हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इस्लाम कहता है निर्गुण निराकार है, तो ये कौन सी नई बात है? कृष्ण जी गीता जी में बोल रहे हैं मैं निर्गुण निराकार भी हूँ, सगुण साकार भी हूँ। उनका सिर्फ निर्गुण निराकार तक ही फंडा है, हमारा है सगुण साकार तक। कि मैंने फिर प्रश्न किया था गुरु पूर्णिमा पे, क्या आप सर्वशक्तिमान मानते हो भगवान को? सबने हाथ खड़े किए। तो मैंने कहा क्या उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं कि वो अपनी शक्ल बना सके? इसका मतलब वो हेड बन सकता है, टेल नहीं बन सकता, खोटा सिक्का। फिर पूर्ण ब्रह्म वही होगा जो हर चीज कर सकता हो। नहीं, बिल्कुल छोटी सी बात है। और दूसरी बात है कि हमें दूसरे का धर्म पसंद आता है क्योंकि हमने अपना धर्म पढ़ा नहीं। तो हम अपनी बात पे आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो जाएगी कि थाली में सगुण ब्रह्म की उपासना करते वक्त फल, फलम पत्रम पुष्पम, फल हो तो ठीक है, अगर पैसे में जेब है, जेब में पैसे हैं, पेड़ लगाया घर पे, तो आप खाली हाथ जाते हैं तो अच्छा नहीं है। किसी के घर में भी जाना खाली हाथ अच्छा नहीं होता, शिष्टाचार कहते हैं इसको। आप फल ले लो। हाँ, अगर कोई गरीब है, इसके पास पैसा ही नहीं है, तो मानसिक फल चढ़ाए, मानसिक, ये आम तोड़ा जी आपके लिए काना जी लेके चढ़ जाएगा। लेकिन जेब में 2000 की पत्ती पड़ी हुई है, आप बाहर बच्चों के लिए आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हो, पिज्ज़ा बर्गर खाने के लिए आपके पैसे निकल रहे हैं, और ठाकुर जी के लिए, मैया के लिए आपकी जेब से 100 रुपया नहीं निकल रहा। तो ये भाव है। भगवान देखता है इसने मेरे को अपनी लाइफ में सेकेंडरी जगह दे रखी है, प्राइमरी जगह नहीं दी हुई। ठीक है, तो सेकेंडरी जगह भगवान को भी पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं प्राइमरी रहूं, सबसे पहले लोग मुझे याद करें, फिर उसके बाद अपनी घर गृहस्थियों को देखें। हमने क्या किया, भगवान को रखा 2 नंबर पे, और भगवान 2 नंबर पे है, और घर परिवार सब दुकान फर्स्ट नंबर पे। जिस दिन आपने इसको फर्स्ट नंबर कर लिया, 2 नंबर कर लिया, दुकान वकान तब भी चलने, तब भी चलेंगे, क्योंकि वो करता है, मैं करता नहीं हूं। कर्तापन का भाव नहीं रखना है। गीता यही बोल रही है कि आपको कर्तापन का भाव नहीं करना कि मैं कितना, मैं करोगे तो फिर उसका पाप पुण्य जो मिलेगा उसके फल भी आप ही को मिलेंगे। जब आपने किया ही नहीं, घटना घट रही है, तो उसमें आप दोषी नहीं है। गीता समझिए पहले, गीता को समझते ही नहीं लोग। और कहीं कृष्णा जी
मेरा मार्क्स क्लियर है। तो भक्ति युक्त कर्म करना पहली बात है कि चलते फिरते उठते बैठते भगवान को याद करना, ये सबसे अच्छी बात है। आज मेरे ऑफिस में एक बात हो रही थी, तो बात चली तो मैंने कहा आपको पता है बाथरूम के अंदर हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो नहाते थे ना सुबह 4-5 बजे, तो आवाज आती हर हर गंगे राम राम राम। तो हम कहते यार कैसे बंदे सुबह शोर डाल दी, बोलते हैं ना, क्योंकि उनको पता था 80% मौतें बाथरूम में हो जाती हैं लोगों की। और कलयुग में नाम आधारा सुमर सुमर क्यों है पारा, बिना नाम जपे वो मर जाएगा बाथरूम में सुच झूठ के चक्कर में। आज हम 100 ड्रामे बना दिए, आखिर लैट्रिन का पॉट है भरावा। सुच झूठ में इतने फंस गए, भगवान ही भूल गए, भगवान हमसे दूर हो गए। खंडन मंडन तुम यहाँ भी कर रहे, तुम कितना नहा लो, ये नहीं कृष्ण मैंने नया लाया था, तो तुम कितना भी नहा लो, ठीक है, एक हाथ की दूरी इतनी इतनी कम से कम रखा करो। आप तो उनके प्रचारक हैं, थोड़ा जी अपना हिसाब भी रखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, ये अपने लिए है। तो सबसे बड़ी बात ये है, क्या बोल रहा था मैं जी? आप कह रहे मैं खंडन करता हूँ इस चीज़ का ना, किस चीज का? सोच झूठ का सुच झूठ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप चलते फिरते टट्टी और पेशाब की मशीन है। अभी नहा के आओगे, भगवान की जोत पकड़ोगे, आपने सोचा कि आप मलमूत्र से अलग हो गए, उसी वक्त मैं ऑपरेशन कर दूंगा आपका, खड़े खड़े पेट फाड़ूंगा ना, अंतड़ियों में से इतना इतना लोथड़े निकलेंगे तुम्हारे। इंसान कभी सुचा हो ही नहीं सकता। बाहर तो ब्रश मार रहे हो, अंदर कौन से ब्रश मारोगे, समझ गए जी? तो इसलिए भगवान को पकड़ने के बहाने ढूंढिए, बार बार मुंह से राम राम निकले। मैंने क्यों बेटे का नाम कृष्णा रखा, क्योंकि मेरे मुंह से कृष्णा 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 निकलता रहे, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। तो आजकल तुसी क्या रख दे, टॉमी कुत्ते वाले ना रख छड़े बच्चों दे, पिंटू जिम्मी मिंटू, हर एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। जेडे बाकी लोग वो क्या करेंगे, वो टॉमी को जपते जपते टॉमी के पास ही जाएंगे। कृष्ण जी तो बोल रहे हैं, गीता में कह रहे हैं जिसको भजोगे कि अंतोगतवा जो मेरी पूजा करेगा, और नहीं जो मेरी पूरी उम्र भर भी पूजा ना करे, लेकिन आखिर में जो मेरा ध्यान करते हुए मेरा नाम जपेगा, वो मुझको प्राप्त होगा। शॉर्टकट अर्जुन को बोल दिया कि भैया सर्व धर्म परित्यज्य मम एकम शरणम, बस सबकी शरण छोड़ तू मेरी शरण में आ जा। हमारे भगवान बार बार कह रहे हैं मैं भगवान, हमें जो बाहर के लोग समझा रहे हैं उन्हें कुड़िया ने कपड़े जोड़े चुके। आज देख नहीं रहे थे अब कृष्ण जी की वो जो टीवी पे आ रहा था, कितनी उम्र थी उस वक्त उनकी, वो तो उनको एजुकेट कर रहे थे कि नंगन अवस्था में औरतों को बीच तालाब में नहीं उतरना चाहिए, ना जाके जल में चिमड़ देना। लोग देखते हैं, लोग आपकी वीडियोस बना लेंगे। भगवान को पहले से पता था कि इन औरतों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे धर्म में 2 वस्त्र पहन के ही औरत को पानी में उतरना है। आदमी को एक वस्त्र पहन के, ये जो नंगे नंगे नहाने का रिवाज है ना, ये अंग्रेजों का, हमारा नहीं है। हमारा तो कहते हैं बाथरूम के अंदर भी अगर नहा रहे हो, एक कपड़ा धारण करके नहाना है, अगर आप सनातन को मानते। तो हमने सनातन की तो कोई चीज मानी नहीं, तो इसलिए हम लोग सनातन से दूर हो रहे हैं। हमें पता ही नहीं है हिंदू धर्म क्या है, समझ रहे हैं? अब मसला ये है कि आपको जो पूजा करनी है, एक फल नहीं है तो फूल ले आओ, फूल नहीं है तो पत्ते ले आओ, खाली हाथ रब दे कोल नहीं जाना, किसी का भी पत्ता ले आओ, और एक फलम पत्रम पुष्पम। और जिस वक्त आपने दक्षिणा चढ़ानी, वो भी एक तरीका है, ये भी सुन लीजिए, ये बहुत जरूरी है। चढ़ाते तो नहीं है, अगर हम समर्थ हैं, कैपेबल हैं, और एक भक्त मुझे मिला, कहते हैं मैं भगवान देव से पहले मैं एक पंडित खाई इनके सारे पैसे। भैया तू कौन होता है, तू भगवान को चढ़ा, बाद में क्या पता उस पैसे से मंदिर की रिपेयरमेंट हो रही है, क्या पता उससे भगवान की मूर्ति के वस्त्र आ रहे हैं, क्या पता उससे किसी ब्राह्मण का घर चल रहा है, क्या पता उसके
जो वहाँ पे बेचारे सर्वेंट्स रखे हैं, सेवादार रखे हैं, उनके घर चल रहे हैं। तो आप इतने तार्किक हो गए हैं कि आप 10 रुपए चढ़ा के अब 10 करोड़ की बातें मांग सकते हैं, लेकिन 10 रुपए जब भगवान को रिटर्न करने हो तो आपके मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं। वाह, क्या आपका सोच है। आपने भगवान को, आप बताओ, शिव जी के लोग में डॉलर चले गए, रुपये चलती बताओ, पढ़े लिखे का क्या चलता है? तो उनका ही नाम चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। नहीं, रुपये चलेंगे, डॉलर चलेंगे, उनका भी तो शिव लोग है। राम जी का साकेत धाम है, उधर कौन सा डॉलर चलता है? रूपल चलता है क्या? बताओ, सोच के बताओ। सदा अब ये सुनो कि जब आप नोट चढ़ाते हैं ना, भगवान के लोग तक तो नोट जाता ही नहीं। उधर क्या जाता है जो इस लड़की ने अभी किया? जैसे फूल चढ़ाते हैं, जैसे फूल लगा है उसमें उसको वेट करो, उसको टंगा दो, फिर दोबारा एक भंवरा आता है उसमें से पराग निकाल के ले जाता है, समझ रहे ना? और फूल को फिर तोलोगे वो उतना ही निकलेगा, भंवरे ने उसमें से पराग निकाल दिया। उसी तरह भगवान आपके नोट से भाव निकाल ले जाते हैं, कागज का टुकड़ा फेंक देते हैं कि इसने कौन सी मन से इसको चढ़ाया। ਇੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪਏ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਆਨੀਆਂ ਠਿਆਨੀਆਂ ਤੇ फट्टे ਦੇ नोट ਕੱਢਣੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ब्राह्मण ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ, ग्राहों में फंसा देते हैं, तो निशानी है जी। भैया तुम कभी सिख धर्म में जाओ, देखो मेरे सरदार भाई ऐसे ही उठाते हैं जेब से, ऐसे करके छोड़ देते हैं और देखते भी नहीं कितना बड़ा नोट गया। तो भगवान उससे डबल ट्रिपल रिटर्न करता है। भगवान को पैसे नहीं चाहिए आपको, लेकिन ये नहीं है कि अगर फिर तो मंदिर भी आपको नहीं चाहिए ना। फिर तो जो समर्थ्य लोग हैं, जो आत्मज्ञान को जानते हैं, तत्वदर्शी हैं, वो तो जहाँ पेड़ के नीचे बैठेंगे वही मंदिर हो जाता है। लेकिन जब हम बिगिनर्स हैं, हमें मंदिर की, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज की ज़रूरत है, तो उस मंदिर की रख रखाव, मेंटेनेंस, वहाँ की हर चीज़ पे पैसा लगा होता है और वो उसको दोबारा से मेंटेन करने के लिए भी बंदे चाहिए होते हैं, सफाइयाँ चाहिए होती हैं, तो वो उसके लिए यूज होता है। और भगवान के काम में अगर लग गया, और जब भी कभी मंदिर बन रहा हो, अपने घर की ईंट उखाड़ लो, उधर चढ़ा दो, लेकिन भैया मंदिर की ईंट मत लगाओ। और हर मंदिर में एक ईंट अपनी जरूर लगाओ। आप हिंदू धर्म के रहने के लायक नहीं है। मंदिर कहीं बन रहा होता है, 10 रुपए नहीं हम निकाल सकते। आप जाओ, देखो, ठग विद्या तो है ही है, लेकिन आप जाके देखो अगर वहां पे सचमुच कोई जरूरत है तो भैया आपका सोने का कड़ा भी बिक जाता है ना, बेच दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैंने वो भी देखे दरबार साहब में ऐसे खोल खोल के डाल देते हैं, और फिर आप अपना कम संग गुरुद्वारे बड़ा मजा आता है। क्यों नहीं आएगा मजा? सेवा है वहां पे। और जब हिंदुओं को अपने मंदिर में सेवा करने की जरूरत पड़ती है तो फिर क्या करते हैं? लीला कर लेंगे, पकौड़े वकौड़े सब खा लेंगे, फिर प्लेटें फिर फेंक देंगे। कभी आपने प्लेट नहीं साफ करेंगे वहां, क्योंकि वहां पे ननिहाल बना है। मैं इसको कहता हूँ जैसे नानी के हज है ना पाकिस्तान में, जिसको कहते हैं हिगलाज माता, माता के 52 शक्तिपीठों में हिगलाज वहां है, उसको नानी की हज बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ नानी का मंदिर है भरावा इनका। ननिहाल में आए हो, आओगे, गंदगी डालोगे, शोर शराबा मचाओगे, क्योंकि नानी के घर तो ऐसा ही होता है। तुम अगर कहीं सचमुच मंदिर में जाओ, उसको ननिहाल ना समझो, उसको दादगा ना समझो, मंदिर समझो, तो सबसे पहली बात आती है आपके सिर पे चुन्नी होनी चाहिए ऐसे, क्योंकि यू आर गोइंग टू ए सेक्रेड प्लेस जहाँ आपसे बहुत बड़ी सुप्रीम लाइफ बैठी है। तो हम वहाँ पे शिष्टाचार नहीं है, हमें अपनी इतनी श्रद्धा नहीं है। हमसे लोगों ने सीखा सिर पे चुन्नी रखना, आज हमारी चुन्नियाँ नीचे हैं, सिर के पटके उतरे हुए हैं, वो पहनते और हम नहीं पहनते। और हमारे बंदे जब उनके धर्म स्थानों पे जाते हैं तो ये चुन्नी अपने आप ऊपर चली जाती। क्यों? डंडा पड़ेगा। हमारे कुछ बिगड़ैल हैं वो भी उधर जाकर सुधर जाते हैं, लेकिन अपने मंदिर में गंद डालना है। क्यों? पैसे जो दिए रखे हैं आपने। इसलिए मंदिर में जब आओ, बेटा आप ड्रेस पहनो, जो मर्जी पहनो, लेकिन एक चुन्नी साथ में रखनी है बैग में। मंदिर जाना है, कलेक्ट कर दो अपने को। भगवान को नहीं, देखो भगवान को आप जो मर्जी कपड़े पहनो, उसको स्वीकार है।
मैंने एक चीज़ बताई थी, लोगों को अच्छा नहीं लगा। मेरी एक भक्त है, उनकी बहुत क्लोज डॉक्टर, वो अब माँ बिल्कुल आती हैं, साधना भी सीखती हैं, इशारा ही काफ़ी है। परम शिष्या है हमारी, वो भी है, लेकिन उसकी बेटी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे एक दफ़ा हमने गलती पे बोल दिया उसको, उसने यहाँ से फटा हुआ कपड़ा, यहाँ से भी फटा हुआ कपड़ा, या आग लगे ऐसे पेशेंट को। हमने कहा हमारे आप नहीं, हमने कहा ऐसे ऐसे छोकरे भी तो आते, वो माता को नहीं देख रहे होते हैं। मैं देख रहा था, कईयों की मुंडियां उसी तरफ थी, देख रही थी। अरे हम देखते हैं सबको, देख रहे ऐसे करके, अच्छा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे खाई जाएंगे। अब उस लड़की का कसूर नहीं, उसके कपड़ों का कसूर है कि मंदिर में जब जाओ ढक के जाओ अपने आप को, क्योंकि वहां की तमीज वो होनी चाहिए। बाहर आप जो मर्जी करो, वो तुम्हारा काम है, तुम्हारे माँ बाप का काम है, मेरा नहीं है। मेरे इधर आओगे, मैंने अपने तरीके से रखना है, आओ। क्योंकि उसमें एक चीज बोलेगी, आप हैं श्री देवी, इधर है देवी, तो लोग फिर देवी को नहीं देख रहे होते, श्री देवी को देख रहे होते। तो व्हेन यू आर डिस्ट्रैक्टिंग समवन फ्रॉम डूइंग भक्ति, इसका मतलब है कि आप क्या हैं फिर? मेनका। आप मेनका का रूप धारण करके आ गए, और जितने बेचारे वो थे हमारे ऋषि ध्यान में, कौन से ऋषि विश्वामित्र बैठे थे बेचारे, तो ऋषि, और ऋषि भी कौन है? आम ऋषि नहीं है महाराज। ब्रह्म ऋषि। ये कहेगा ना मेरे को कंट्रोल, कोई कंट्रोल, सब झूठ है, बकवास है। ब्रह्म ऋषि, जिसने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया, राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बने। ठीक है, राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म वेता, जिसको ब्रह्म ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि, जीव ब्रह्म माया का सारा उसने सूत्र पढ़ रखे हैं। आज एक्सपोज तो करना क्या हो गया, समझती अच्छा। एक मिनट आया, एक मेनका आई, हमारे हम भी देखते हैं शिव जी के मंदिर आरती हो रही ना, जान के कंधा मारिए जाती है। लड़कियां भी ऐसी हैं, लड़कियां आज कोई स्मार्ट सा लड़का हो, जानवर के टकरा के जाएंगे आपसे, और लड़के भी टकरा रहे हैं। लड़कों को तो जुतियां पहनने के, जब तुम लड़कों को लड़कियां टकरा रही हैं, तो उनको बेचारे वो कहते हमारे परम आनंद है। उसी तरह बेचारे उस ठंड भी बेचारे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है, लाइफ जाता जाने दो। सच तो यही है कि आप किसी की भक्ति को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आप उतने ही पापी हैं। शायद ये रुष्ट हो जाए मां कि एक भक्त घर से बाहर भी गंदगी में जा रहा था, तुमने यहाँ आ रहा था वो अपने पाप निकालने के लिए, ਇੱਥੇ भी तुसी ਉਹਦੇ पाप को एनहेंस कर दिया, ट्रिगर कर दिया, उसकी रिएक्शन और बढ़ा दी, तो माता आप पे भी रुष्ट हो जाएगी। कहने का मतलब है बच्चों, जब आना है, मैं भी शॉर्ट्स पहनती हूँ, मुझे भी गर्मी लगती है, लेकिन जब मैं मंदिर में आता हूँ धोती। आपने आज मैंने फिर दोबारा एक चीज़ बतानी है कि कृपया करके पूजा के कपड़े अलग रखें। जैसे विशेष मंदिरों में कभी जाना हो, वो एक सूट ही रख लो। मुझे पता सूट पसंद नहीं आप लोगों को, पहन साड़ी पहन, और वो भी पूरी। आजकल देखो हमारी माताएं क्या करती हैं, यहाँ तक साड़ी, यहाँ पे आप देखो, जो पता नहीं कौन सी मैंने देखी थी, वो यहाँ तक उनके ब्लाउज होते हैं। अभी चढ़ते चढ़ते इधर पहुंच गए, पीछे से सब कपड़े नीचे हो गए। जब आप गाड़ियों पे बैठ रहे हैं, आपको लोग देख रहे होते हैं, आप इस बात को नहीं समझ रहे, आप इसको फ्रीडम ऑफ वो कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता। लड़कों से पूछो, सही बात है। और दूसरों की लोगों को देख रहे होते हैं दूसरे, और आपको पता नहीं होता कितनी बदनजरें हैं उनकी, और आप जानबूझ के एक्सपोज हो रहे हैं। क्यों? आप आमंत्रण दे रहे हैं कि भैया कोई आओ, झपट जाओ हमको, खा जाओ हमको। आप ऐसा हरकत न मत करिए। आज देखो, मैं मुस्लिम्स को भी बहुत अच्छा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप मुस्लिम्स की, सिख्स की लेडीज को देखते हो, उनके दुपट्टे भी 4 मीटर और लंबे होंगे, कितनी खूबसूरत लगती है। चाहे आप अच्छा मानो मुझे, कई लोग मुझसे बड़ा ज्यादा इस पे बोलते हैं, नहीं मारे तो न, चाहे वो जो मर्जी करते हो, मुझे नहीं लेना देना, लेकिन कम से कम उनको देखकर वो भावना नहीं आती। और शादियों में देखो, आप बुलाओ किसी गैर मजहब के बंदे को, बुलाओ अपनी शादी में, आते हैं, आप ध्यान से देखना, वो वहां पे आपको देख रहे होते हैं। उनका कोशिश होती है कि इनकी एक आध लड़की हमारे चुगल में फंस जाए, और जैसी वो फंसती है
लव जिहाद शुरू हो जाती है, फिर उस लड़की को शादी का आमंत्रण मिलता है, फिर उसका दुपट्टा चढ़ जाता है ऊपर। तो भैया उसके साथ शादी करके दुपट्टा चढ़ाना तो पहले चढ़ा दे। यही हो रहा है। पहले उनको जीन टी शर्ट वाली पसंद आती हैं, फिर वहां से अगवा कर ली, फिर जब शादियां हो गई फिर उसको बुरके में बना देंगे। तो ये चल रहा है। अब आप देख लो। तो भगवान की सगुण ब्रह्म की उपासना जब आपने करनी है, एक फल, एक फूल, एक पत्ता जरूर रखना है। और उसमें मैं बता रहा था, जो पहले पैसे चढ़ाते वो होती है रिश्वत। क्या? रिश्वत। रिश्वत। जैसे मंदिर में आओ, तू बड़ा साहूकार है, जाके मत्था टेक के 100 रुपया चढ़ी है, तेरे 100 रुपये का इंतजार कर रहा भगवान? नो। जो हम नहीं चढ़ा रहे हैं वहां पे हम गलती कहाँ कर रहे हैं? हम जब जाते हैं पहले भगवान को प्रणाम करो, दंडवत करो, पैसे नहीं चढ़ा। ये याद रखो ध्यान से। यहीं पे हमारी पूजा गलत होती है। जाके उधर बैठ जाओ, खड़े पैरे भगवान तो कुछ नहीं लबना जी। भगवान की मूर्ति जब भी हो, ध्यान रखना, मूर्ति के 3 वो होते हैं, सूत्र होते हैं कि जब आप बैठे, यहाँ पे तो अभी हमने बंद रखा है, वरना मूर्ति की आरती जब करते हैं उसका चरण बाहर निकालते हैं जरूर, तब जाके आरती होती है। सूत्र यह है, जब आप बैठो भगवान के चरण दिखने चाहिए, इतनी हाइट पे मूर्ति होनी चाहिए। और जब आप खड़े उठो तो भगवान के साथ आंखों में आंखें मिलनी चाहिए। ठीक, ये सूत्र है। लेकिन जिस वक्त आप प्रणाम करते हैं तो हम हमेशा झुकते हैं। हम उनकी आंखों में आंखें तब डाल सकते हैं जब हम उनके प्रेमी हैं। अभी तो हम दास भी नहीं बने, हम झुकेंगे। आप देखो ठाकुर जी, कन्हैया जी की जब पूजा करते हैं तो लोग सीधा प्रणाम नहीं करेंगे। मूर्ति भगवान की विग्रह इधर है, प्रणाम उधर हो रहा है। तो मैं पहले वृंदावन जा रहा, मैंने ये क्या हो रहा है भाई, भगवान को सीधा करो प्रणाम, इसको चलो रश होगा शायद। नहीं, वो इज्जत देते हैं कि ठाकुर जी को सीधा प्रणाम नहीं कर सकते हम, हमारी इतनी औकात ही नहीं है, देख नहीं सकते हम। तो ऐसे ही भगवान हमारी मैया को कैसे देख लेते हैं? हम तो उसकी आंखों में आकर मैं हूँ। अगर भरावा कितना ड्रामाबाजी शुरू होगी, सुनते जाओ। तो इसलिए भगवान को जब भी प्रणाम करना बड़े आदर सम्मान से, कि उधर मैया बैठी है, आपके माँ बाप के भी माँ बाप हैं, तो इधर आना है तो शोर नहीं मचाना, मोबाइल नहीं चलाना है। जैसे अभी चला था मोबाइल नहीं, क्योंकि वो डीसी सा। आप एक को छोटा सा उदाहरण और दे देता हूँ, आप डीसी के ऑफिस जाते हो, अगर आपका मोबाइल वहाँ बज पड़ा तो क्या होगा? बाहर निकाल, क्या होगा जी? क्यों? प्रोटोकॉल नहीं है, डिपेंड करता है। अगर डीसी इंग्लिश नहीं, हिंदी में बोलो। अनुशासन नहीं है। अगर डीसी साहब अच्छे भी होंगे तो नहीं भी निकालेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कैसे है। नहीं वहाँ नहीं, आप उधर उठा के फोन पे गप्पे मारोगे उसके नहीं, सामने? नहीं। चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। नहीं, गप्पे नहीं मारेंगे। क्यों? अगर गलती हो जाए तो माफ कर क्यों? सकते हैं। इज्जत ठीक है, तो ये महादेवी जो इधर बैठी है वो डीसीयू की डीसी नहीं है, तो उसके सामने मोबाइल खोल के चल पड़ी, उसको कैसा फील होता होगा? ये उदाहरण दे दिया मैंने। अब जीवन में गांठ बांध लेना, भगवान के मंदिर में डीसी का भी फोन आया ना, फोन साइलेंट कर दो। बाहर जाके 5 मिनट में कोई दुनिया नहीं बदलने वाली है तुम्हारी। कोरोना आ गया, अभी दूसरा शुरू हो रहा है, आ रहा है वो दूसरा, अभी एक और आने वाला है, और 3-4 और आगे 12 फैल गए ना इधर, जीवन लीला खत्म हो जाने वाली है। इसी को प्रलय बोलते हैं। तो आप लोग डरो, यू शुड बी गॉड फेयरिंग, और उसके बाद फेयरिंग रखना जरूरी है। फिर उसके बाद लविंग हो जाओ। पहले हम भगवान की दास्ता स्वीकार करते हैं कि भाई हम उसकी शरण में हैं, उसके बाद आहिस्ता 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 इतना प्रेम बढ़ जाता है। पहले भक्ति होती है, फिर प्रेम होता है, भक्ति में नियम होते हैं, फिर प्रेम में नियम टूटते हैं। पिया पल्ले कुछ मारा है ऐसे सारे MBA वाले भरावा मेरे को ज्यादा पढ़े दूसरी लोग, लेकिन प्रेम गली बरी सांकरी, इसमें दो ना समाये। ये भगवान का ऐसा प्रेम, इसमें दो होके नहीं जा सकते, एक होके ही जाना पड़ेगा। तो एक होने के लिए एक ही चीज है, अपना मैं को मिटाना पड़ेगा कि मैं कुछ हूं। जब आप अपने को बोलोगे ये भगवान मैं भर दूं, उसमें भी द्वैतवाद है। जब आप अद्वैती हो जाएंगे फिर आपको समझ में आएगा। अभी आप द्वैतवाद में है तो कम से कम तो द्वैतवाद में जी रहे हो, समझ रहे हैं? हम अलग हैं। एक तो देखो एक कुड़ी और साड़ी रिश्तेदार कुड़ी, इन्हें एक बड़ा कुछ नचंगा कहते हैं, इधर बैठो छोटी सरकार बैठ जाए इधर,
सुनाओ क्या, यही प्रश्न मेरे से पूछ। भावना जैसे आती है ना अलग अलग। हाँ मार मारो वीडियो जरा इसकी मुंह के पता चले। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नहीं तेरे नहीं कसूर है, ये हमारे जितने। हाँ बोले। भावना आती है जैसे कभी कुछ या मांगा होता है, नहीं पूरा होता तो हम बोलते हैं नहीं छोड़ो इस भगवान को नहीं, अब दूसरी माता को पकड़ते हैं, शायद वो मान जाएगी हमारी। हाँ ठीक है बिल्कुल। ये तो ये अब आप ऐसी इनको, अब feelings आप आती सबको है। इधर दिखा दो, उनकी शक्लें सबकी दिखा दो। इधर बैठे हैं 4-5 लोग तो बैठे हैं। देखो प्रश्न करोगे नहीं। फीलिंग्स वैसी आती, मुझे आती है सुनो कभी कभी। सुनो, अगर बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट तुम स्वीकार तो कर रहे मेरे को हो। आती है ये लोग जो है ना, मैं पैसे भी नहीं चाहती, देखो मैं एक बोलती मेरे चीज, पास है नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। उनको सुनना है या तो गप्पा मारना है। मंदिर और में देख एक चीज है, गुरुद्वारे तू आउटस्पोकन है, ही इज इंट्रोवर्ट। वो अपने अंदर की बाहर नहीं निकलने देता। वो सोचता है मेरी दुनिया मेरे अंदर ही समाई हुई है, आई एम द राइट पर्सन। बट नो, जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे आपको ये नहीं पता असली भक्ति चाहिए है। हम कहते हैं शास्त्र सम्मत भक्ति करो, जो किताबों में लिखा है उसको मानो। राजू भैया भी अगर किताब से बाहर बोलता है मत मानो, कोई गुरु बोलता है मत मानो, क्योंकि इधर तो गली गली के अंदर गुरु पैदा हो गए हैं। किसको मानोगे किसको नहीं मानोगे। सबसे पहले कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं है, भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं है। ये हमारे पहले गुरु। तुमने मानना मानो, नहीं मानना नहीं मानो। सनत कुमार हमारे गुरु हैं, गुरु वेद व्यास जी हमारे गुरु हैं। व्यास भगवान को गुरु नहीं मानते। कितने उपनिषद, 18 पुराण, 22 उपनिषद, फिर उपनिषदों के भी आगे क्या क्या लिख दिया उन्होंने, और फिर भी हम लोग इसको नहीं मानते। गणेश जी हमारे गुरु हैं, उनको गुरु मानो। फिर उसके बाद व्यक्तिवाद के ऊपर आते हैं कि जीवित गुरु रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डंडा उसका चले, प्रेम जो दिखता वो बिकता। फिर हमने देखना कि कौन सा गुरु है। तो आज बहुत मेरी बातों को मोर लग गई टीवी के एक सत्संग से। तो बहुत बड़े सिद्ध संत जो थे वो प्रवचन कर रहे थे। कल की शायद वो थी, उसमें आ रहा था, परसों आ रहा था, किसमें से आ रहे थे, और चलते हुए देखो मैं आपको तो गुरु पूर्णिमा के दिन। आप याद रखो भगवान आपके साथ है। भगवान आपको टीवी के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर लगा देता है, और आपको समझ में आना है, सिर्फ आपको कैच करने वाले होने चाहिए। भगवान हमेशा नित्य आपके साथ हैं, और अदृश्य रूप में भी गुरु आपकी सहायता करते हैं। जो पुराने गुरु आपके हैं वो सहायता करते हैं, जो औरों के गुरु हैं वो भी आपकी सहायता करें, क्योंकि उसमें ये नहीं होता ये मेरी फैमिली है, ये उसकी फैमिली है। गुरु ऊपर जाके एक ही हो रहे हैं। जिसने एस्ट्रल ट्रैवल कर लिया, ऊपर जाके सब एक ही मिलेगा आपको। लेकिन भेदाभेद हमें है जब तक हम संसार में। ठीक, अगर मैं मेरे दिमाग से तो निकल जाती बात, कहीं पहुंचती है, कहीं से कहीं इसकी बात रह गई, फिर तेरी उस पूजा के ऊपर आ जाएगी कि थाली में फल फूल पत्ते, और पहले अपने भगवान की पूजा, बैठ गए 2 मिनट 10 मिनट, माथा टेका, माथा टेकने का तरीका कृष्ण जी बताओ। चल बेटा तू भी दिखा दे, चल माथा टेको कैसे, अर्ध प्रणाम पूर्ण प्रणाम बताओ, आधा प्रणाम कैसे करते हैं बताओ, करो प्रणाम। हाँ ठीक है, जब आप ऐसी जगह पे जहाँ पे अर्ध प्रणाम, फिर उसके बाद कहीं पे अगर ज्यादा बड़ा प्रणाम करने की जरूरत पड़ेगी तो कैसे करना है, ऐसे अष्टांग, इसको अष्टांग प्रणाम किया, ये प्रणाम है। और इसको भी करने का एक तरीका है, देखो ऐसे लेटो, आपने ऐसे नहीं पहले करना, पहले आपने नाक लगानी है। जैसे इस्लाम में भी है ना किस तरीके से हम क्या करते हैं, उसी तरह हमारे पहले नाक लगानी है, फिर उसके बाद माथे को जमीन से टच करना है। ऐसी आरती करने का तरीका, सीधा ऐसी आरती का थाल फेरना शुरू ना, पहले भगवान के चरणों की आरती होती है, फिर ऊपर के भाग की होती है, फिर पेट की होती है, फिर यहाँ की होती है, फिर मुख की होती है, फिर पूरे शरीर की, हर चीज का। और याद रखिए यहाँ पे तो चलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों को चाहिए कि भगवान का चरण इतना बाहर निकाल के फिर आरती होती है। अब कोई नहीं कर रहा, क्योंकि अपने धर्म के ऊपर कोई चल ही नहीं रहा। ठीक, ये तो सगुण ब्रह्म की उपासना की बात हो रही है, वो तो अलग बात है। जब दूसरा चक्कर शुरू होता है तो आपने जब पूजा वूजा कर ली, जितना स्तोत्र पाठ जो कर लिया,
मंगल चंडी व्रत कथा पढ़ ली, जो भी आप कर लो, उसके बाद आपने आखिर में जब भगवान को माथा टेकना है उस वक्त दक्षिणा डालनी, अगर आपकी जेब में है तो। सबसे बड़ी बात है 10 रुपए से कम नहीं चढ़ाना। अगर 10 रुपए का कॉइन चढ़े बहुत बढ़िया। वो क्यों? प्रश्न पूछो ना। हाँ जी, क्यों भेजी क्यों? विषय वेद मुंह तो गल ही नहीं कर नहीं मैं और मैंने पूछी ना, मैं जवाब देना। हाँ जी बताएं क्यों 10 रुपये कॉइन क्यों? हाँ, क्योंकि हम 10वां हिस्सा नहीं चढ़ाते, तो हम सांकेतिक 10वां चढ़ाते। चढ़ाते जब आप 10 रुपए से पैसों की बरकत होनी शुरू होगी भगवान की कृपा, तो 10 की बजाय फिर आप 100 चढ़ाओ, मल्टीपल्स 100 के बाद फिर आप 1000 चढ़ाओ, 1000 के बाद फिर आप 10,000 चढ़ाओ, फिर और बरकत होती है लाख चढ़ाओ। लेकिन हमें जो 10,000 चढ़ जाना ऊपर आवाज ज्यादा पैसे हो जाए। भगवान ने क्या करना, पंडितों को क्या जरूरत है, ये मंदिर को क्या जरूरत है, चलो इसमें से ना आधा पैसा निकाल के ना गरीब लड़की की शादी कर लेते। बहुत ये ड्रामा देखा मैंने। तो बेटा वो पैसा भगवान का, भगवान की मर्जी होगी शादी करवानी नहीं करवानी। तेरे को अगर ये पुण्य काम करना अपनी जेब से कर, भगवान के पैसों पे क्यों तू डका मारो? यू आर गेटिंग मी? कि हमने पुण्य भी भगवान अपना बुद्धि लगानी है। तो भगवान की नर सेवा अलग है, नारायण सेवा अलग है। अब हम नारायण सेवा में से नर सेवा में नहीं निकाल सकते हो। कमिटमेंट होगी, एक दफा जो मैं कमिटमेंट करता हूँ तो फिर अपने भी नहीं सुनता। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। कुछ लाइनें अच्छी होती है तो गा लेनी चाहिए जीवन में। हाँ? तो कहने का ये मतलब है कि आपको ये वीडियो के माध्यम से, ये टीवी के माध्यम से आपके अदृश्य गुरु आपको क्या वो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे। वो तो देखो तो सब आपको देख रहे हैं कि छोटी सरकार आई कितनी शर्तें करनी शुरू। ये देखिए जी कर रहा है, वैसे ये काउंटर है, इस काउंटर पे ये पूजा कर रहा है, इसकी अपनी पूजा होती है। ये काउंटर पे गिनती कर रहा है और इसमें राम राम जय माता दी कर रहा है। कितना जाप कर लिया बेटा? ती मैं कुछ नहीं कह सकता। अब देखो, या तो ये झूठ बोल रहा है या तो ये सच हो रहा है। जरा दिखाओ कितना जाप। 3000 3049 इसने कर चुका है। राम राम बोल रहा है। अब ये सच कर रहा है क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, तो आप इस बात को देखो। लेकिन ये बहुत अच्छा है, आप लो और इसको जपो और चलते फिरते जपो। मैंने उंगली में लगाया था ना, लोग कहते ये क्या मेरा बीपी टेस्ट करने वाला। किसी को कैसे उठते बोलने की, लोगों को दिखा के थोड़ा भक्ति करनी है। भक्ति को छुपाना है अब पूरे दिन करनी है। ये है भक्ति की, छुपानी भी है करनी भी है। तो नजरें लग जाती हैं। लोग पहले ड्रामा बड़ा करते टन 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 टन, और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, दूसरे साल जाते हैं तो देखिए वो हमारे बटोर बैठे थे राड लाए थे, क्यों गया था वो नहीं मारा। तो ऐसा नहीं है, मांसाहारी भी भगवान के भक्त हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन जब विवेक जागृत होगा, जब भगवान आपके अंदर ऐसा जागृत करेंगे, आप उधर बोल दीजिए हमारा जो बातें करेंगे उनकी तरफ फेर देना, ठीक है ना, ताकि पता चल जाए कि कौन क्या चल रहा है। अब ठीक है, आप ये देखो, ये बहुत अच्छा समय है कि आज टाइम मिला है अपने बंदों को बैठने का, नहीं तो इधर तो रश ही पड़ा रहता है। तो अब इस बात को आप समझिए कि एक तो क्या बोल रहा था मैं, कहाँ कौन से टॉपिक पे थे? ये पूजा कैसे करनी, पूजा फल फूल पत्ते। पत्ते, जब दक्षिणा आपने देनी पूजा की। कर ली, जब उठने लगे, जब जाने लगे, फिर आपने चनामत लेने से पहले दक्षिणा डाली। नहीं, आसन के जब आपने दक्षिणा डाली तो मतलब हो गया कि अब हम जा रहे हैं, ठीक है। और जब आप अपने आसन से, तो वो तो बड़ी बात है कि अपने आसन को माथा टेक के बैठो धरती माता के ऊपर। फिर उसके बाद जब उठते हैं, फिर उसके बाद जब प्रणाम करने से पहले कैसे उस जगह को बांधा जाता है, दिखाओ कैसे बांधा जाता है। उठो, बताओ। पहले एक प्रणाम करेंगे ऐसे उठने से पहले, ठीक। उसके बाद ये ऐसे घूमेंगे, फिर उस आसन को वंदना करेंगे। इससे क्या हो गया, तो राजू भी जल दे के तो भी करते हैं आप वो जल का मतलब, वो जल क्या देना, कि हमने पूजा समर्पित कर दी आपके। अगर वो समर्पित होगी फिर तेन नोट लभनगे नहीं, तेन गड्डी लभेगी नहीं, क्योंकि तुमने उसको अर्पित कर दिया। तुमने बोला भगवान ये आपको अर्पित है, तो भगवान ने ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा? वो तो ऐसे भी देते हैं। वो निष्काम भक्ति हो गई।